जमात 12वीं मज़मून अंग्रेज़ी नावल है 4.4 द साइन ऑफ 4 का एक्चुअल टेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द साइन ऑफ 4 चैप्टर सेकंड यानी इसका जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है द स्टेटमेंट ऑफ द केस, यानी जो भी तनाज़ा था, मामला था, उसका बयान इस हिस्से में दिया गया है। शुरुआत देखिए कैसी होती है। मिस मॉस्टन इंटर द रूम, मिस मॉस्टन जो है तो दाखिल होती है कमरे में विथ ए फर्म स्टेप, मजबूत कदमों से, एंड एन आउटवर्ड कंपोजर, यानी ज़ाहिरी तौर पर उनको चेहरे पर सुकून है, ऑफ मैनर यानी इखलाक के साथ में वो दाखिल होती है, बेहतरीन इखलाक व अतवार के साथ। शी वाज ए यंग लेडी, वो एक नौजवान खातून है। स्मॉल डाइनिटी, नफीस है, नफासत पसंद है। वेल ग्लो, हाथों में दस्ताने पहने हुए, एंड ड्रेस इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट, और उनका जो लिबास है वो भी बहुत उम्दा लिबास पहनकर वो दाखिल हुई है। देयर वाज, वहाँ थे, हाउएवर ए प्लेनलेस एंड सिंप्लिसिटी, यानी वहाँ क्या थी, एकदम सादगी थी। अबाउट हर कस्ट्यूम, उसके जो वज़ाक़ता है, कस्ट्यूम यानी लिबास को कहते हैं, वज़ाक़ता को कहते हैं, तराश खराश को कहते हैं, तो वो कैसी थी, सिंप्लिसिटी, सादगी का एक मुजस्समा थी। विच बोअर, जो पैदा करती है, विथ इट ए सजेशन, एक मशवरा, ऑफ लिमिटेड मीन्स, यानी उसके पास महदूद वसाइल थे, जितने भी वसाइल थे उसका इस्तेमाल उसने वहाँ की, यानी वो कपड़े, लिबास और जो जो पहनने की चीज़ें आती है। द ड्रेस वाज ए समबर, यानी वो जो लिबास था वो कैसा था, थोड़ा समबर था, उदास था। ग्रेइश बीग, खाकस्तरी रंग का, अनट्रीम्ड, बग़ैर तराशा हुआ, एंड अनब्रेडेड, यानी उसके जो बाल थे वो खुले बाल थे, गूंदे हुए नहीं बाल थे। एंड शी वोर ए स्मॉल टर्बन, एक छोटी पगड़ी उसने पहनी थी सर पे, ऑफ द सेम डल ह्यू, उसी रंग की, यानी जिस रंग का लिबास था। रिलीव ओनली बाय, राहत मिली उसको, रुखसत, रिलीव के माने रुखसत, ओनली बाय ए सस्पिशियन, शक व शुबा, ऑफ वाइट फीदर, उस पगड़ी पर क्या था, एक सफ़ेद पंख लगा हुआ था, इन द साइड, वो साइड में, बाजू में। हर फेस हेड, उसका चेहरा, नाइदर रेगुलरली, ना ही आमतौर पर, ऑफ फीचर, यानी इन खुसूसियत का हामिल होता है, नॉर ना वो, ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन, यानी ब्यूटी, खूबसूरती, उस तरह की खूबसूरती, दिलकश। बट हर एक्सप्रेशन, लेकिन उसका जो इजहार था, वह स्वीट, बहुत शीरी था, मीठा था, एंड अमाइएबल, दिलकश का था, दिल को लुभाने वाला था। एंड हर लार्ज ब्लू आईज, उसकी बड़ी नीली आँखें, वे आर सिंगुलरली, वाकयता तौर पर, स्पिरिचुअल, रूहानी थी, एंड सिंपैथेटिक, और हमदर्दी भरी थी उसकी आंखें। इन एन एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, यानी औरतों के तजुर्बे में, विच एक्सटेंड, जो वसत देती है, ओवर मैनी नेशन, कई मुल्कों में, एंड और 3 सेपरेट, 3 अलहदा कंटिनेंट, बर्रे आज़म। आई हैव नेवर लुक, मैंने नहीं देखा ऐसा, अपॉन अ फेस, ऐसा चेहरा, विच गेव, जो देता है, ए क्लियरर प्रॉमिस, एक साफ प्रॉमिस, वादा, ऑफ रिफाइन, यानी इखलास का, एंड सेंसिटिव, हसासियत का, नेचर, यानी हसासियत, फितरत का और खालिसपन का, वो एक यकता चेहरा था। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकता, बट ऑब्जर्व, मैं मुशाहिदा कर सकता था, दैट कि एज शी टुक द सीट, जैसे उसने अपनी चेयर ली, कुर्सी ली बैठने के लिए, विच शर्लॉक होम प्लेस फॉर हर, जिसको शर्लॉक होम ने रखा था उस खातून को बैठने के लिए। हर लिप्स, उसके जो होंठ थे, ट्रिम्बल, थर थर काँप रहे थे। हर हैंड, उसके हाथ, क्वीवर्ड यानी लरजना, वही काँपना। एंड शोव्ड, शी शोव, उसने दिखाया, एवरी साइन ऑफ इंटेंस, हर निशानी, इंटेंस, शदीद, इनवर्ड एजिटेशन यानी हिजान और परेशानी को जाहिर करने वाली हर अलामत उसने दिखाई। आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आई हूँ मिस्टर होम। शी सेड, उसने कहा, बिकॉज यू वंस, क्योंकि तुमने एक मरतबा, इनेबल,
काबिल बनाया था। माय एम्प्लॉयर, मेरे मालिक को, आजिर को, उजरत देने वाले को, क्या नाम था, मिसेस सीसिल फॉरेस्टर, सीसिल फॉरेस्टर को तुमने इस काबिल बनाया था टू अनरेवल, हल करने में, अ लिटिल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन, एक छोटी सी घरेलू परेशानी को हल करने में तुमने उनकी मदद की थी। शी वॉज मच इम्प्रेस बाय योर काइंडनेस एंड स्किल, वो बहुत मुतासिर हुई थी तुम्हारी रहम दिली से और तुम्हारी महारत से। मिसेस सीसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड, उसने दोहराया, थॉटफुली, सोच कर, आई बिलीव, मुझे यकीन है, दैट आई वॉज ऑफ सम स्लाइट सर्विस टू हर, कि मैं रखता हूँ कुछ खिदमत तुम्हारे लिए, द केस, यानी केस के लिए, मामले के लिए। हाउएवर, हालांकि, एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, इट वॉज वेरी सिंपल वन, वो बहुत छोटा मामला था, सादा मामला था। शी डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मिसेस फॉरेस्टर ऐसा नहीं सोचती। बट एटलीस्ट यू कैन नॉट से द सेम ऑफ माइन, लेकिन तुम कम अज़ कम, एटलीस्ट कम अज़ कम ये नहीं कह सकती मेरे लिए। आई कैन हार्डली, यानी मैं मुश्किल से तस्वुर कर सकता हूँ, एनीथिंग, कोई भी चीज़, मोर स्ट्रेन, बहुत अजीब तरीके से, मोर अटरली, सरासर, इन एक्सप्लिकेबल, यानी जिसकी वजाहत ना की जाए, जिसकी तवजी ना की जा ऐसी, देन द सिचुएशन इन विच, यानी उस हालत में, इन विच, जिसमें, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को पाती हूँ उस हालत में, नाकाबिले तवजी। होम्स रब्ड हिज हैंड, होम्स ने अपने हाथों को मला, रब करना यानी मलना, एंड हिज आई ग्लिसन, उसकी आंखें चमकने लगी। ही लीन फॉरवर्ड, और वो सामने की तरफ झुका, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर, विद एन एक्सप्रेशन, ये तासुर देते हुए, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, कंसंट्रेशन, तवज्जो देता है वो उसकी तरफ, अपॉन हिज क्लियर कट हॉक, हॉक के मायने होते हैं बाज या एक परिंदा है, लाइक फीचर, यानी बाज जिस तरह से, उकाब जिस तरह से बारीक और तवज्जो से देखता है वैसे ही देख रहा। स्टेट योर केस, आप अपना मामला बयान कीजिए। सैड ही, उसने कहा, इन ब्रिक्स, चुस्ती, बिजनेस टोन, कारोबारी लहजे में, मिसेस मॉस्टन से उसने कहा कि तुम अपना मामला बयान करो। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, माई पोजीशन, मेरी हालत, वाज एन एम्ब्रासिंग वन, मुश्किल में डालने वाली है मेरी हालत। यू विल, तुम करोगे। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। आई सेड, मैं कहती हूँ। राइजिंग फ्रॉम माई चेयर, यानी वो मॉस्टन अपनी चेयर से उठती हुई कहती है। टू माई सरप्राइज, मेरे हैरत के लिए मुझे हैरत हुई। द यंग लेडी, नौजवान खातून, हेल्ड अप हर ग्लोव हैंड, उसने अपना हाथ, दस्ताने वाला हाथ उठाया। टू डिटेन मी, मेरी तरफ। इफ़ यूर फ्रेंड, आप, अगर आपका दोस्त, शी सेड, उसने कहा, वुड बी गुड इनफ टू स्टॉप, यहाँ रुकना काफ़ी होगा। ही माइट बी ऑफ, वो हो सकता है, इन एस्टीमेबल, बहुत ही ज़्यादा, सर्विस टू मी, मेरी बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। आई रिलैप्स इनटू माई चेयर, रिलैप्स की मैंने गई हुई आदत, वापस लौटने को कहते हैं। इनटू माई चेयर, मैं अपनी वापस कुर्सी पर बैठ गई। ब्रीफली, मुख्तसरन तौर पर। शी कंटिन्यू, उसने जारी रखा अपनी बात। द फैक्ट आर दीज, के हकायक क्या है। माई फादर वाज एन ऑफिसर, मेरे वालिद एक अफसर थे। इन इंडियन रेजिमेंट, भारतीय टुकड़ी में, फ़ौज की एक टुकड़ी में, ट्रूप में। हु सेंट मी होम, जिन्होंने मुझे घर भेजा। व्हेन आई वॉज क्वाइट ए चाइल्ड, जब मैं तकरीबन एक छोटी बच्ची थी। माई मदर वॉज डेड, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। एंड आई हैड नो रिलेटिव इन इंग्लैंड, और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था इंग्लैंड में। आई वॉज प्लेस, मुझे रखा गया। हाउएवर, हालांकि, इन अ कंफर्टेबल बोर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट, मुझे एक हॉस्टल में रखा गया। बोर्डिंग कहते हैं इकामती, यहाँ पे रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम हो। इस्टेब्लिशमेंट एट एडनबर्ग में मुझे रखा गया। एंड देयर आई रिमेन अंटिल आई वॉज 17, यानी मैं वहाँ 17 साल की उम्र तक रही, उम्र के। इन द ईयर 1878, यानी 1878 में, मेरे वालिद, हु वाज सीनियर कैप्टन, जो एक सीनियर कैप्टन थे, ऑफ हिज रेजिमेंट, उनकी टुकड़ी के, ऑब्टेन, उन्होंने तैयार किया, हासिल की उन्होंने, 12 मंथ लीव, 12 महीने की छुट्टी। एंड
केम होम और घर आए। ही टेलीग्राफ टू मी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया फ्रॉम लंदन, लंदन से, दैट ही हैड अराइव ऑल सेफ, कि वो हिफाजत से पहुंच गए हैं। एंड डायरेक्टेड मी, और मुझे उन्होंने दावत दी, मुझे रहनुमाई की, टू कम डाउन एट वंस, कि तुम आओ। कहाँ? गिविंग द लैंगम होटल एज हिज एड्रेस, उन्होंने मुझे आने के लिए लैंगम होटल का पता दिया। हिज मैसेज, उनका जो पैगाम था, एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है, वाज फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव, उनका जो पैगाम था बहुत मोहब्बत भरा, शफकत भरा था। ऑन रीचिंग लंदन, मैं लंदन पहुंचकर, आई ड्रो टू द लैंगम होटल, वो मॉस्टन जो है तो लैंगम होटल पहुंची। एंड वाज इन्फॉर्म दैट, और उसको इत्तला मिली, वहाँ पर उसको मालूमात दी गई, दैट के कैप्टन मॉस्टन वाज स्टेइंग देयर, के कैप्टन मॉस्टन यहाँ मुकाम किया है, उन्होंने क़याम किया है, बट लेकिन दैट ही हैड गॉन आउट, लेकिन वो बाहर गए हैं, द नाइट बिफोर, पिछली रात, एंड हैड नॉट येट रिटर्न, और वो अब तक वापस नहीं आए होटल में। आई वेटेड ऑल डे, मैंने पूरा दिन अपने वालिद का इंतज़ार किया, विदाउट न्यूज़ ऑफ हम, उनकी कोई मुझे ख़बर नहीं मिली। दैट नाइट, उस रात, ऑन द एडवाइस ऑफ मैनेजर ऑफ द होटल, होटल के मैनेजर ने मुझे मशवरा दिया, आई कम्युनिकेटेड विथ पुलिस, के तुम्हें पुलिस से बातचीत करना चाहिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह, वी एडवर्टाइज इन ऑल द पेपर, हमने उनकी गुमशुदगी का इश्तिहार तमाम अखबारात में दे दिया। हमारी पूछताछ, हमारी तफ्तीश, लेट टू नो रिजल्ट, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी हमको वालिद के बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस, यानी अब तक, नो वर्ड हैज़ एवर बिन हर्ड, उनके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुना गया, ऑफ माई अनफॉर्चुनेट फादर, मेरे बदकिस्मत वालिद के बारे में एक लफ्ज़ भी मैंने नहीं सुना। ही केम होम विथ हिज हार्ट फुल ऑफ होप, वो घर आए थे पुरुम्मीद होकर, भरे पूरे दिल से, टू फाइंड सम पीस, ताकि वो कुछ सुकून हासिल करे घर आकर, सम कंफर्ट, कुछ आराम हासिल करे, इंस्टेड, और इसकी बजाय, शी पुट हर हैंड टू हर थ्रोट, उसने अपने हाथ अपने गले पर रखे, एंड ए चोकिंग सो, जैसे गले में कुछ फंस जाता है, सिसकियाँ ले रही थी वो, कट शॉर्ट द सेंटेंस, और अपने जुमले को काट दिया, मुख्तसर कर दिया। द डेट, क्या तारीख थी? आस्क होम, होम ने पूछा। ओपनिंग हिज नोटबुक, उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली होम्स ने। ही डिसअपियर्ड, वो गायब हुए, अपॉन द 3rd of December 1878, वो 3 दिसंबर 1878 को गायब हो गए, गुमशुदा हो गए। नियरली 10 years एगो, तकरीबन 10 साल पहले। हिज लगेज, क्या उनका सामान, रिमेन एट द होटल, होटल में रखा गया था, बाकी था। देयर वॉज नथिंग इन इट, उसमें कुछ नहीं था। टू सजेस्ट ए क्लू, कोई हमको उससे इशारा मिले उनके सामान से, क्या था उसमें? सम क्लॉथ, कुछ कपड़े थे, सम बुक्स, कुछ किताबें थी, एंड ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्यूरियोसिटी फ्रॉम द अंडमान आइलैंड, कुछ नवादिरात थे उस सामान में जो उन्होंने अंडमान आइलैंड से लाए थे। ही हैड बीन वन ऑफ द ऑफिसर, वो थे एक अफसर, इन चार्ज ऑफ द कन्विक्ट गार्ड देयर, यानी मुजरिमों की निगरानी करने के ओहदे पर उनको रखा गया था। हैड ही एनी फ्रेंड इन टाउन, क्या उनका कोई दोस्त है इस शहर में? ओनली वन, एक ही है उनका दोस्त, दैट वी नो ऑफ, जिसको हम जानते हैं, मेजर शॉल्टो, कौन है उनके दोस्त? मेजर शॉल्टो, ऑफ हिज ओन रेजिमेंट, उनकी अपनी टुकड़ी के शख्स है वो, मेजर शॉल्टो। द 34th बॉम्बे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहते हैं पैदल फौज को, प्यादा फौज को, यानी 34 मुंबई इन्फेंट्री के वो मेजर थे। द मेजर हैड रिटायर्ड, वो सुबकदोश हो गए हैं, सम लिटिल टाइम बिफोर, कुछ दिन पहले, एंड लिव्ड एट, और रहते हैं कहाँ? अपर नॉरवुड में। वी कम्युनिकेटेड विथ हिम, हमने उनसे बातचीत की, ऑफ कोर्स, बेशक, बट ही डिड नॉट इवन नो, लेकिन वो यहाँ तक नहीं जानते हैं, दैट के हिज ब्रदर ऑफिसर, उनका भाई अफसर, वाज इन इंग्लैंड, कि उनका भाई अफसर कहाँ है? इंग्लैंड में है। ए सिंगुलर केस, ये तो यकता मुनफरिद केस है, मामला है। रिमार्क
होम्स ने निशानदेही की कि ये तो अलग ही किस्म का केस है। आई हैव नॉट येट डिस्क्राइब, मैंने अब तक नहीं बताया, टू यू, आपको, द मोस्ट सिंगुलर पार्ट, एकदम मुनफरिद हिस्सा इस वाक़े का। अबाउट 6 years एगो, 6 साल पहले, टू बी एग्जैक्ट यानी कतई तौर पर, अपॉन द 4 May 1882 यानी 4 मई 1882 को, एन एडवर्टाइजमेंट अपीयर, एक इश्तिहार छपा, इन द टाइम्स, एक अखबार में, टाइम नाम के, आस्किंग, उसमें पूछा गया था, फॉर द एड्रेस ऑफ, पता, ऑफ मिस मैरी मॉस्टन। मैंने उस अखबार में एक इश्तिहार छपा जिसमें मैरी मॉस्टन का पता पूछा गया, और क्या कहा गया, एंड स्टेटिंग दैट, और उसमें कहा गया, इट वुड बी टू हर एडवांटेज टू कम फॉरवर्ड, कि वो खुद मेरी मॉस्टन आगे आए और अपना पता अखबार में छपवाए, उससे उसको फ़ायदा होगा, एडवांटेज यानी फ़ायदा। देयर वाज नो नेम और एड्रेस अपेंडेड, उस इश्तिहार के साथ कोई पता, कोई एड्रेस अपेंडेड यानी मुल्हिक नहीं था, जुड़ा हुआ नहीं था कि ये इश्तिहार किसने दिया। आई हैड एट दैट टाइम, उस वक्त, जस्ट इंटर द फैमिली ऑफ सीसेल फॉरेस्टर, यानी मैं उस वक्त जस्ट यानी उसी वक्त मिसेस सीसेल फॉरेस्टर के घर में दाखिल हुई थी, यानी घर में रहने के लिए आई थी। इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नेस, यानी एक लेडी टीचर के तौर पर मैं उनके घर आई थी। बाय हर एडवाइस, उनके मशवरे से, यानी सीसेल के मशवरे से। आई पब्लिश माई एड्रेस, मैंने अपना पता छपवाया, माई एड्रेस, इन द एडवर्टाइजमेंट कॉलम, इश्तिहार के कॉलम में। द सेम डे, उसी दिन, देयर अराइव, वहाँ आया, थ्रू द पोस्ट, एक डाक के ज़रिए, अ स्मॉल कार्ड बॉक्स, एक कार्ड बॉक्स डब्बा आया, एड्रेस टू मी, जिस पर मेरा पता लिखा हुआ था, विच आई फाउंड, जिसमें मैंने पाया, टू कंटेंट, कि वो डब्बा रखता है, ए वेरी लार्ज, एक बड़ा, एंड लस्टरस पर, चमकदार मोती। नो वर्ड ऑफ राइटिंग, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, उस ख़त में या उस डब्बे में कोई लिफाफा नहीं था। सिंस देन, तब से, एवरी ईयर, हर साल, अपॉन द सेम डेट, उसी तारीख को, देयर हैज़ ऑलवेज अपीयर्ड ए सिमिलर बॉक्स, उसी तारीख को हर साल वो बॉक्स नमूदार होता आता मुझे, कंटेनिंग ए सिमिलर, पर उसी किस्म का मोती उसमें होता, विदाउट एनी क्ल्यू, बग़ैर किसी निशान के, इशारे के, एज टू द सेंडर, के इसको भेजने वाला कौन है। दे हैव बिन प्रोनाउंस बाय एन एक्सपर्ट, उन्होंने ऐलान कराया, बाय एन एक्सपर्ट, एक माहिर के ज़रिए, टू बी ऑफ, कि भाई वो जो मोती है कैसा है, ऑफ रेयर वेराइटी, कमयाब नू का वो मोती है, एंड ऑफ कंसीडरेबल वैल्यू, और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, फॉर योर सेल्फ, खुद, दैट दे आर वेरी हैंडसम, कि वो मोती बहुत खूबसूरत है। शी ओपन ए फ्लैट बॉक्स, एक चपटा बॉक्स डब्बा उसने खोला, एज शी स्पोक, जैसे ही उसने कहा, एंड शोड मी 6 ऑफ द फाइनेस्ट पर्ल, 6 उम्दा किस्म के मोती दिखाए उसने मुझे, एंड दैट आई हैड एवर सीन, जो मैंने अब तक नहीं देखे थे। योर स्टेटमेंट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग, तुम्हारा बयान बहुत दिलचस्प है, सैड शर्लॉक होम ने कहा। ही हैज़ एनीथिंग एल्स अकर्ड टू यू, क्या कुछ दूसरा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। इस नावल को हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।